नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। सुजीत जी, सबसे पहला सवाल तो ये है कि नियमित करने में बहुत सी अड़चनें आई होगी आपके सामने, और इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए आपने अपने वार्ड के काफ़ी कर्मचारियों को नियमित करवाया है, तो इसको कैसे आप कर पाए और कितनी कठिनाइयों का आपने सामना किया है? मैंने आपको पहले भी एक बात कहा, जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ। उसी के तहत हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, और अंतिम व्यक्ति में हमारे सफाई कर्मचारी आते हैं। जो सफाई कर्मचारी जब सब सोए रहते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी एसी में पड़े रहते हैं, उस समय सबके घर के सामने अमीर गरीब झुग्गी गांव कोठी सब जगह से जो सफाई करते हैं, कोई 20 साल से 25 साल से कच्चे कर्मचारी काम कर रहे थे। उनके तनख्वाह 14-15 हज़ार रुपये थे, जिसमें उनके बच्चे को शिक्षा नहीं हो पाता था। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा, वो सबके घर में माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती का वास करने भगवान कुबेर के लिए सबके घर साफ करते हैं। जहाँ गंदगी नहीं रहती माँ लक्ष्मी वहाँ आती है, और वो अपने बच्चे को सुबह छोड़ देते हैं, शिक्षा के लिए नहीं जा पाते हैं। उनका बच्चा घर पे रहता, पढ़ नहीं पाता है, और वो दूसरे को लिए काम करते हैं। ऐसे व्यक्ति के जब हमें मौका मिला, 2 साल हमारा अब ये हो गया है, पूर्ण हुआ, तो हमने भी इस विषय में सोचा, और अपने संगठन की मैं शुक्रगुजार हूँ, आदेश जी का, मनोज जी का, और अपने महापौर पहले जेपी जी थे, आज राजा इकबाल जी हैं, और इनके पूरी टीम, जोगीराम जैन जी, छैल बिहारी जी, इन सब की आशीर्वाद और सहयोग मिला। पहले हमने लैपटॉप में 975 लोगों का इसमें डेम्स विभाग में पक्का करवाया। उसके बाद अभी 500 हम पक्का कर चुके हैं। 6646 आदमी जो हमारे सफाई कर्मचारी है, उनका सभी का 2003 तक नियमीकरण शुरू हो चुकी है, जिसमें 500 हो चुकी है। और अगले हफ्ते लगभग ये अंदाजा उम्मीद लग रही है, जो हमारी फाइलें चल रही है, 1500 से 2000 आदमी और अगले हफ्ते हो जाएंगे, जो आशा है, क्योंकि आशा पे ही दुनिया कायम है। ये नहीं चुनाव के बाद या कोई हमने जुमला छोड़ा है, केजरीवाल की तरफ झूठ बोला, गिरगिट तरह रंग नहीं बदलते हैं। अगले हफ्ते में इसका बड़ा फंक्शन होगा, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिष्ट नेतृत्व रहेंगे। उनके माध्यम से ये लेटर शायद हम देने के लिए आपके बीच में फंक्शन करेंगे। और इस प्रकार अभी तक लगभग हमने 2000 आदमी को, 500 सफाई कर्मचारी को, फिर लैपटॉप केस था, डेथ केस थे, इसमें लगभग 2000 आदमी अभी तक इसमें पक्के हो चुके हैं। और टोटल आगे जो प्रक्रिया है, लगभग उसमें 6000 और आदमी पक्के होंगे। वो होगा सीनियरिटी रूप से, ये नहीं जो हम एक बार अगर इसको हम कह देंगे जो 2003 तक हो जाएगा, तो जो पिछले लोग हैं तो इसमें भ्रष्टाचार शुरू हो जाएगी, इसमें गड़बड़ शुरू हो जाएगी। इसीलिए हमने डेट दिया है, इस डेट का पहले करना है, जिसमें किसी भी कर्मचारी को 1 रुपये किसी को देने की जरूरत नहीं है। और कहीं कोई मांगता है उसे बताए, उसको सस्पेंड कराएंगे। ये हमारी पहली पॉलिसी है, जो हमारे गरीब कर्मचारी से कोई पैसा ना ले। तो हमारा एक ही साथ है, सफाई कर्मचारी को नियमित करना, केजरीवाल की तरह झूठ नहीं बोलना। अभी 700 कुछ ने दिया है, जो उसको दिया है, एक भी पक्का नहीं किया। जो मर गए थे उनके जगह ड्यूटी दिया है, तो वो झूठ बोलते हैं। हम ईमानदारी से काम करते हैं। बीजेपी का एक ही है संकल्प, जो हम सबके लिए काम करेंगे। और एक विषय आपको बताना चाहूँगा, जो आपने हमें कई विषय से अवगत कराया है। हमारा काम क्या है? दारू नहीं बेचना, लोग को बर्बाद नहीं करना। हमने पूर्वांचल के लिए, जो माँ की धरती से आता हूँ, तो क्रेच खुलवाया। भारत में पहला क्रेच मेरे वार्ड में खुला, जो गरीब कामकाजी महिला, जिसके परिवार में दूसरा मियाँ बीवी के अलावा नहीं बच्चे नहीं रखने वाला है, तो उसके लिए सवेरे 8 बजे ले जाओ, बच्चे क्रेच में छोड़ दो, और शाम को 4 बजे जब ड्यूटी से वापसी आते हो, तब तक क्रेच में, सरकारी क्रेच में रहेगा, 1 रुपये नहीं लगेगा, खाना पीना सारा क्रेच की व्यवस्था करेगा। हमने उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, जब हम पार्षद बने, तो बच्चे के साथ भी दुर्व्यवहार हो रहा है, तो लगभग 1200 बच्चियाँ बन रही है, जिसके लिए सिर्फ लड़की की ही स्कूल बनाया। ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम में पहला था। दूसरा नंबर, जो शमशान भूमि है, अंतिम मोक्ष धाम है, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। हर एक आदमी को तीर्थ स्थल में जाना है। तो जैसे पंजाबी बाग में, निगम बोध घाट में लोग यहाँ से जाते थे, यहाँ सुविधा नहीं थी, तो हमने आज ऐसा मोक्ष धाम भी बनाया हैदरपुर के अंदर, जो जाने के बाद सबको पता लगता नहीं हम मोक्ष धाम में आए, क्योंकि सबसे शांति जगह वो है सबसे। तो हमने वो बनाया। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में जो कुछ लोगों ने, अधिकारियों ने चाहा था इसको बेचते हम,
उसको हम रोक के और उसको भवन बनाने का काम शुरू हो चुका था। हमारे वार्ड में कूड़ा मुक्ति के लिए 3 कंपैक्टर लगाया। पहले जब मैं पार्षद बने चारों तरफ कूड़ा ही था, पीडब्ल्यूडी का काम पूरी बुरी तरह थी, उस सब को ठीक करके रोड बनाने का काम किया। मैक्स हॉस्पिटल की तरफ आप जाते थे तो आज से 3 साल का पहले दृश्य देखो तो आपकी क्या मिलते इससे 4 साल का पहले की। आज वहाँ जाओगे तो ये नहीं लगता ये है। तो हमने एक नारा दिया था, वार्ड 61 6 हटा देंगे, 1 बचेगा, 1 नंबर बनाएंगे। उसके तहत ही चाहे वो डीडीए से काम लेना हो, पीडब्ल्यूडी से काम लेना हो, एमसीडी से काम लेना हो, मैं कभी किसी का मोहताज नहीं रहा। और सभी विभाग का अधिकारी का भी हम धन्यवाद करते हैं, सबने सहयोग दिया, सबने काम किया है। हम केजरीवाल जी से लड़े हैं, लेकिन विभाग के अधिकारी को उनकी हैसियत समझाया जो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये नहीं जो हम बीजेपी के पार्षद है, पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार में कर्मचारी नहीं सुनी तो उनके हमने चालान काटे, और चालान काटने के बाद उनको बताया नहीं कहोगे तो आपको कोर्ट में पेश करें, जिसके माध्यम से क्षेत्र में काम हुआ। तो हम सारे काम की किसी के आधारित नहीं रहे और भगवान ने शक्ति दिया। ये क्यों हुआ? तो हमने ईमानदारी से जो काम किया, जिसकी वजह से आज हम कोरोना काल में एक एक घर, एक एक गली, जब केजरीवाल जी सो रहे थे, विधायक सो रहे थे, तो मैं सब जगह दवाई करवाया, हमने सैनिटाइज करवाया, हमने 7000 आदमी को सूखा राशन दिया जिनको भोजन के लिए नहीं मिल रहा था। मोदी जी के राशन भी ये सही से नहीं बांट पाया, तो हमने वो काम किया जो समाज के लिए हो। 250 गरीब कामकाजी महिला को हमने चौपाल के माध्यम से 15,000 का लोन दिलाया। 1500 का भी जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, 1500 आदमी को बगैर 1 रुपये पर्चा भरने में भी, क्योंकि ऑनलाइन उसको अप्लाई करना पड़ता था, तो उसके लिए भी 100, 200, 500 लोग ले रहे थे। हमने अपने कार्यालय में बगैर 1 रुपये लगाए हुए उन सब को 10,000 का लोन दिलाया, जिसमें कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। अपने वार्ड में कहीं भी कोशिश किया जो गरीब आदमी को 1 रुपये ना देना पड़े। हमारे विधायक जी एक राशन कार्ड बनाते नहीं हैं और पेंशन बनाते नहीं हैं। एक पेंशन के फॉर्म को सुन के आपको आश्चर्य होगा, पता कीजिए 10 रुपये लेते हैं। किससे लेते? गरीब आदमी से। मेरे यहाँ से जो भी कोई ले आया है फ्री में, उसको हमने उसका फॉर्म दिया। वो किसी को पेंशन दे नहीं रही है, उसके पेंशन के भरवाने के नाम पे 10 रुपये कागज के लेते हैं, जो कि फ्री में उपलब्ध है। तो हमने एक ही काम पे निगाह रखा। आज 7 साल में एक राशन कार्ड नहीं बना। भाई राशन केंद्र सरकार दे रहा है, आपको तो राशन बनाने के लिए कार्ड बनाना, उपलब्ध कराना है, लेकिन वो राशन कार्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? कितने छलिया हैं। मैं पूर्वांचल वासी से कहना चाहूँगा, राशन कार्ड अगर आपका बन जाएगा तो आपका हॉस्पिटल में फ्री इलाज होगा, लेकिन उसी इलाज का पैसे दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा। इसीलिए आपका राशन कार्ड नहीं बनने दे रहा है। और पानी बिजली फ्री के नाम पे झूठ बोल रहा है, उससे सावधान होइए। अभी एक के साथ एक दारू फ्री मिल रहा है, लेकिन आपके बच्चे की एक के साथ एक जिंदगी बर्बाद हो रहा है। तो मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ, एक माँ जानकी के धरती के बेटा के नाते, पूर्वांचल के नाते, सभी दिल्ली वासी के समाज के नाते, जो आप इस केजरीवाल जी को अपना दुश्मन मानिए। ये आपके हितैषी नहीं है, ये आपके दुश्मन है, आपकी जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। ऐसे आदमी से सावधान रहिए, ये मेरा आप सभी से प्रार्थना है। हमारा मकसद दोनों पक्षों की बात को करना है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर शख्सियत की, और हमने इसीलिए सुजीत ठाकुर से बात की है व्यवहारिक तौर पर।